Morning students. Today topic is the life cycles of the bryophytes. The sexual reproduction in the bryophytes. The bryophytes are the amphibian of the plant kingdom. Spawn their life in two habitat. First is the aquatic habitat and the second is the land habitat. Their life cycles perform the alternation of generation. Alternation of generation. First alternation form is the gametophytes, means man body is haploid, and the second form is the sporophytes. Second form is the sporophytes. Sporophytes means the diploid form, but this form is not stable. Sporophytic form depend on the gametophytic forms. Gametophyte, haploids, sporophytes, diploid form. The sexual reproductions occur in the bryophytes, means two sex organ. First is the male sex organ and second is the female sex organ. Both are present on the separate thyroids. The male organ is known as the antheridium. Antheridium, haploid forms, and the female organ is known as the archegonium. Haploid. The male and the female organ both are the multicellular organ. The male part is the antheridium and the female part is the archegonium. The antheridium mother cells produce the antherozoids. Antherozoids is haploid male gamete and biflagellates. Archegonium is a flask-shaped form या cup-shaped form. In a swell part present the egg cells, means female gametes. This topic clear in the previous classes. Now start the life cycles of the bryophytes and the sexual reproduction of the bryophytes. इससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई थी, ये बातें हमारी पहले वाली क्लास में हो चुकी है. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो आराम से उसको देख ले. चलिए अब मैं बात करती हूँ, यहाँ मैं नोट करती हूँ गेमेटोफाइट कि मेन बॉडी पार्ट क्या होता है, गेमेटोफाइट्स ही होते हैं. अब जो गेमेटोफाइट्स है वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं. ध्यान में रखिए, गेमेटोफाइट्स क्या होंगे, हैप्लोइड फॉर्म होती है. एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा. तो यानी गेमेटोफाइट मेन बॉडी पार्ट में एक तो कर दूं एंथ्रीडिया और एक क्या हो गया, आर्कीगोनिया. एंथ्रीडिया क्या बनाएंगे, एंथेरोजोइड्स. एंथेरोजोइड्स यानी कि मेल गैमेट. आर्कीगोनियम कैसी होती है, इस फॉर्म में होती है. अंदर गैमेट प्रेजेंट यानी एग. ये हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, तो गैमेट तो वैसे भी हैप्लोइड ही होते. अब देखिए, ये जो प्लांट्स है ये कोस्टल एरिया के पास में मिलते, अपनी ये बात हो चुकी है.
तो इसमें क्या किया जाएगा, जो एंथेरोजोइड्स है इनको वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। द एंथेरोजोइड डिस्चार्ज इन द वाटर, डिस्चार्ज इन द वाटर। ठीक है, बाइफ्लेजिलेट है ये। कैसे होते हैं, बाइफ्लेजिलेट्स होते हैं, इनको वाटर में डिस्चार्ज कर दिया। अब ये वाटर के अंदर क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। टाइमली ही, टाइम फिक्स होता है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये जीवित नहीं रह सकते, कुछ टाइम के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। अगर टाइम रहते हुए ये किसके पास पहुंच जाते हैं, ये ऐसे है ना, तो ये किसके पास पहुंच जाएंगे, फीमेल के पास पहुंच गए। ये देखिए, अब फीमेल के इस स्टॉक से होते हुए ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए जहाँ गैमेट्स है। इन दोनों का क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा बना है, डिपेलोइड फॉर्म बना है। वाटर में डिस्चार्ज कर दिए, किसके पास जाएंगे, आर्किगोनियम के पास में चले गए, और आर्की स्टॉक से होते हुए एग सेल्स के पास पहुंच गए, और वहां पे इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, डिपेलोइड सेल है, सिंगल सेल। सेल कैसी है, एक ही है, और डिपेलोइड फॉर्म में। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मीन्स क्या होता है, क्या होगा माइटोसिस से, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स बट क्रोमोसोम नंबर सेम। डिपेलोइड के डिपेलोइड ही रहेंगे, सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो फॉर द सम टाइम। ठीक है, एम्ब्रियो कौन सी फॉर्म होती है, डिपेलोइड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है, डिपेलोइड। एम्ब्रियो डिपेलोइड फॉर्म में, इसका मीन्स ये स्पोरोफाइट्स है। Sporophytes is not well developed for the nutrition depend on the gametophytes. Then after the sporophyte body divide into the three parts. Sporophyte body divide into the three parts. Which part is known as the foot septa capsule. गैमेटोफाइट वाली डिवाइड नहीं होती है, थैलस की फॉर्म में होती है, या तो बिल्कुल सीधी रहेगी या प्रोस्टेट लेटी हुई रहेगी। बट जो स्पोरोफाइट्स है, जो कुछ टाइम के लिए बनी है, उसकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, फुट, सेप्टा और कैप्सूल। दिस इज नॉन एज द स्पोरोगोनियम। इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनियम। ध्यान में रखिएगा, स्पोरोगोनियम। For the sometime the diploid form. Then after the meiosis division in the meiosis first division in the sporophytes to form the haploid spore. To form the haploid spore. The two condition of the haploid spore is main body part. Spore का मतलब main body part. तो मेन बॉडी पार्ट में या तो ये वापस से मेल और फीमेल की तरफ चले जाएंगे, या स्पोर के अंदर जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने से क्या बन जाएगा, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा वो पार्ट जो हमेशा जमीन पे लेटा हुआ रहता है, और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा। तो हो गया ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वापस से देखिए, मेन बॉडी पार्ट है, यानी कि दो अलग अलग ब्रायोफाइट है, एक पे मेल पार्ट है, एक पे फीमेल पार्ट है। जो मेल वाला पार्ट है वो एंथ्रोजोइड्स बनाएगा, वाटर में डिस्चार्ज कर देगा। फीमेल वाला जो पार्ट है हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहता है, वाटर के बिल्कुल टच में रहता है। जैसे एंथ्रोजोइड्स वाटर में स्विमिंग करते करते फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, अगर पहुंच गए टाइम पे तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से सिंगल सेल जाइगोट बनेगा, और डिपेलोइड फॉर्म में। इसमें डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा।
डिपेलॉइड। एम्ब्रियो वाली जो फॉर्म है वो स्पोरोफाइट्स वाली फॉर्म में फुट, सेप्टा और कैप्सूल्स के अंदर बॉडी डिवाइड होती है। फिर यहाँ से जो डिपेलॉइड फॉर्म है इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन से क्या बनेंगे, हैपेलॉइड स्पोर, मेन बॉडी पार्ट। अब हैपेलॉइड जो बने या तो इसमें क्या हो सकता है, वापस से हैपेलॉइड मेन बॉडी पार्ट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पूरी लाइफ स्पॉन कर रहा है। जब भी रिप्रोडक्शन की स्टेज आएगी तो एक तो इसमें यानी कि वेजिटेटिव की तरफ चला जाएगा, एसेक्सुअल बोल दो या वेजिटेटिव की तरफ बोल दो, या फिर मेल और फीमेल गैमेट्स वाली प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें हैपेलॉइड से डिपेलॉइड, डिपेलॉइड से हैपेलॉइड फॉर्म चलती रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, गेमेटोफाइटिक जनरेशन। अब देखिए ये यहाँ डिपेलॉइड फॉर्म है, यहाँ क्या है, डिपेलॉइड फॉर्म है, इसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। स्पोरो, ये जो डिपेलॉइड फॉर्म है ना, ये वाली कंडीशन जो डिपेलॉइड फॉर्म है इसको स्पोरोफाइटिक जनरेशंस बोलते हैं। ये डिपेलॉइड, देखिए यहाँ सब स्पोर है, एंथेरोजोइड्स, आर्किगोनियम, ये सब क्या होते हैं, हैपेलॉइड होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइटिक जनरेशन। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका मेन बॉडी क्या होती है, तो ब्रायोफाइट्स की मेन बॉडी क्या होती है, हैपेलॉइड होते हैं। यहाँ देखिए मैं लिखा ना, प्रोटोनीमा का मीन्स होता है वो पार्ट जो हमेशा फ्लैट होता है, जमीन पे लेटा हुआ रहता है, उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो पार्ट जो फ्लैट है, हमेशा जमीन पे लेटा रहता है, तो आप उसको प्रोस्टेट बोल सकते हो या प्रोटोनीमा बोल सकते हो। अभी अपन प्रोटोनीमा और लिफी स्टेज की स्टडी करेंगे जब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। तो ये थी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के लिए, नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ब्रायोफाइट्स में। तो आप भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूछते हैं कि किसमें मेन वाटर मेन रोल प्ले करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, तो ब्रायोफाइट्स में वाटर मेन रोल प्ले करता है। ब्रायोफाइट्स वाले एक्चुअली में टेरेस्ट्रियल है, फर्स्ट लैंड प्लांट वाले होते हैं, बट कंप्लीटली लैंड प्लांट वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग वैसे तो लैंड पे रहता है लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, वाटर में ही होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वाटर में ही होती है, इसलिए इसको एम्फीबियन बोला जाता है। तो दोनों जगह अपनी लाइफ को स्पॉन करता है, यही कंडीशन इनकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन, लाइफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइटा। तो आपके सिलेबस में ब्रायोफाइटा की 2 फॉर्म दे रखी है क्लासिफिकेशन की, एक तो लीवर वर्ट है, एक मोसेस है। लीवर वर्ट और मोसेस की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं, आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, यानी डिफरेंट थैलस पे। एक थैलस जैसे ये है और एक थैलस अगर ये है तो यहाँ वाले पार्ट पर क्या होगा, मेल पार्ट होगा, और इस वाले पार्ट पे क्या होगा, फीमेल, मेल और फीमेल हो जाएगा, ठीक है। जो फीमेल वाला पार्ट है, सॉरी मेल वाला जो पार्ट है उसमें चारों तरफ क्या होती है, स्टेराइल सेल्स का ग्रुप होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और स्टेराइल के अंदर फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है जो क्या बनाता है, एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। फीमेल वाला जो पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट कैसा होगा, इस फॉर्म में होता है, फ्लास्क, ऐसा फूला हुए पार्ट की फॉर्म में होता है, पता है। और इसी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स यानी एग, एक एग। फिर इनको वाटर में डिस्चार्ज करेंगे तो ये इसकी नेक के पास आ जाएगा, नेक से होते हुए अंदर चला जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की, अच्छे से स्टडी कीजिए।
नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स।